रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलाम वालेकुम। पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हामून रशीद। किसी भी सोसाइटी में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके समाजी और माशरती तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती हैं। उसमें आपका ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म होती है टीचिंग के ज़रिए, फिर रिसर्च और आपकी जो डेवलपमेंट के लिए भी गाइडेंस आपको मिलती है जो यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। अगर हम हज़ारा की बात करते हैं, हज़ारा एक बहुत ही खूबसूरत डिवीज़न है और हम मानसरा में आए और वहाँ पर हमारे लिए जो सबसे दीदा ज़ेब बात थी, हमें एक मस्जिद ने बड़ा अट्रैक्ट किया, दैट इज़ इन हज़ारा यूनिवर्सिटी। तो हम हज़ारा यूनिवर्सिटी में आए और हज़ारा यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो वाइस चांसलर जो हज़ारा यूनिवर्सिटी के हैं, उनकी जो काविशें हैं और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो बड़ी एविडेंट हमें अपनी आंखों से नजर आई, जो कि हम आपको शॉर्ट्स भी यूनिवर्सिटी के दिखाएंगे। तो बेहतर ये समझा कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ वीसी साहब के साथ करें। डॉक्टर मोहसिन नवाज साहब के पास हम बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या 2002 में यूनिवर्सिटी का क्या? जी बिल्कुल 2000। ये जो 22 साल का सफ़र है, इस सफ़र में आप उन लोगों में से हैं जो शुरू से ही शरीक सफ़र रहे हैं, तो कुछ इसके बारे में बताएं, कहाँ से आपने शुरू किया और आज माशाल्लाह आप कहाँ खड़े हैं? मैंने तो यहाँ पे अगस्त 2003 में अपने करियर का आगाज़ किया और एज लेक्चरर इन केमिस्ट्री मैं यहाँ पे आया था। तो ये जो आज आपको हज़ारा यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी उस वक्त, बिकॉज शुरू के दिन थे, बहुत सारी मुश्किलात थी। पुरानी बिल्डिंग एक मेंटल अस्पताल से खाली करा के दी गई थी और उसी में ही हमने इसको आगाज़ कर दिया था एक्टिविटीज़ का। लेकिन 22 साल में जो चीज़ सबसे अहम है वो इस तरक्की का जो सफ़र है, ये जो प्रोग्रेस हज़ारा यूनिवर्सिटी ने की है इतने थोड़े से अरसे में, ये अनप्रेसिडेंटेड है शायद। तो इस अरसे में मुझे याद है कि जब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इवन मैं आया था तो उसमें जस्ट 6 लोग थे, लेकिन आज वही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है कि उसमें 500 स्टूडेंट्स हैं और हम 3-4 प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरी हज़ारा यूनिवर्सिटी ने ग्रोथ की है, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड देयर वाज अराउंड 150 और 200 स्टूडेंट्स विद ओनली 20 और 22 टीचर्स। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो वी हैव मोर देन 400 फैकल्टी मेंबर्स विद मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस एट हज़ारा यूनिवर्सिटी, एंड वी हैव 27 कॉलेजेस आल्सो एफिलिएटेड विद अस इन आवर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, तोरगर और कोहिस्तान में है। तो सर टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट में किस तरह का ह्यूमन जो कैपिटल है वो डेवलप हो रहा है? अगर टोटल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे पास हज़ारा यूनिवर्सिटी में इस वक्त 4 फैकल्टीज़ हैं मेन। उन 4 फैकल्टीज़ के अंदर कोई 37 के अराउंड डिपार्टमेंट्स हैं, और ये जो 37 डिपार्टमेंट्स हैं ये एग्जैक्टली 100 डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब बीएस का प्रोग्राम होगा, एमफिल होगी या एमएस होगा, और पीएचडी मुख्तलिफ़ जगहों पे। सिमिलरली कुछ शार्ट कोर्सेज़ भी हम लोग नेफ्टेक वगैरह से हो गए, या ये टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी में हो गए। ये कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे हैं जिनको हम फ्लैगशिप डिपार्टमेंट कहते हैं, तो कुछ शार्ट कोर्सेज़ डिप्लोमा भी साथ में चल रहे होते हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने अपनी जो एडवर्टाइजमेंट की यूनिवर्सिटी की, या जो हमने अपनी कैंपेन चलाई एडमिशन की, तो उसमें हमने एक नेशनलाइजेशन ड्राइव के साथ उस पर गए। सो उसमें हम लोग वी रिमेन सक्सेसफुल इन इंटरेक्टिंग मैनी स्टूडेंट्स फ्राम सदर्न पंजाब स्पेसिफिकली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल सी 60 or 70 स्टूडेंट्स मेनली फ्राम डेरा गाजी खान एंड मुजफ्फरगढ़, यहाँ से आपको नज़र आएंगे। सिमिलरली यू कैन सी द स्टूडेंट्स फ्राम खैरपुर सिंध, यू कैन सी द स्टूडेंट्स फ्राम जोब, क्वेटा, लोरालाई, किला सैफुल्ला। तो वेरी रिसेंटली हमने 1-2 दिन पहले एक डिफेंस हुआ है, एक श्रीलंकन स्टूडेंट है हु गॉट PhD डिग्री इन आर्कियोलॉजी
अच्छा, फ्रॉम हज़ारा यूनिवर्सिटी। एंड अभी बहुत रिसेंटली इसी सेमेस्टर में वी एडमिटेड अ स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, जो कि सारी चीज़ें छोड़ के अपने इंटरेस्ट पे आया है कि वो कहते हैं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी का मैंने सर्च किया एंड आई फाउंड इट one of the much better department of archaeology in this whole region. इन दिस होल रीजन। Yes. अब मेरे लिए जब हम यूनिवर्सिटी में आए और मेरे लिए आपका मैंने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन भी हुआ है, तो बड़ा एक वेल डिसिप्लिन्ड मुझे माहौल नज़र आया है। तो इसके पीछे इज़ इट यू और योर टीम, ये कैसे आपने एक खूबसूरत डिसिप्लिन रखा हुआ यूनिवर्सिटी पे? मैं तो ये सारा क्रेडिट उन लोगों को देंगे जिन्होंने खुद से ये डिसिप्लिन मेंटेन किया है, जो इंडिविजुअल्स हैं, दो कि हमारी गाइडलाइंस भी मौजूद हैं और आई पर्सनली इंटरेक्ट वेरी क्लोजली विद द स्टूडेंट्स। वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। आपने जो बात की है कि जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि अच्छा ख्याल सोचना नहीं पड़ता, वो खुद आता है। वो तभी आता है जब आप जैसे उस्ताद होते हैं जो कि आपको आज़ादी देते हैं, और तभी क्रिएटिविटी होती है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपका बड़ा कीमती वक्त इसमें आप दिया, और अगर आप परमिट करें तो हम आपकी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल एक्सप्लोर करें, आप देखें, घूमें फिरें, और उम्मीद है कि आपको कैंपस पसंद आएगा। सर हमें मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फैसल साहब आपको हमारी CRL लैब में भी लेके जाएं, वो भी दिखा दे। साथ में हमने बहुत अच्छा डेटा सेंटर बनाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बगैर आजकल जो है वो कुछ है नहीं। तो आई विश कि आप लोग जाएं, विजिट करो और आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। परिंदों के चहचहाने की, कूकने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन का एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, जो हज़ारा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही वाक़ है। यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज से जो फेजेंट्स हैं उनको यहाँ रखा गया है, मोर भी हैं और दूसरे परिंदे भी हैं। डॉक्टर साहिबा कुछ थोड़ा सा बताएँगे ये फेजेंट्स के बारे में, होते कौन से बर्ड्स हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है और इनकी कितनी इक़साम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला नूरीन है और मैं चेयरपर्सन हूँ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट हज़ारा यूनिवर्सिटी की। वी आर वेरी लकी कि हमें ये फेजेंट्री बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट की प्रॉक्सिमिटी में मिली है। फेजेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है। फेजेंट्स बेसिकली ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके फेदर्स प्यारे होते हैं, उनकी आवाज़ें जो आप सुन रहे हैं इस वक्त खूबसूरत होती हैं। तो इसकी वजह से लोग इनका शिकार करते हैं, इनके परों के लिए, इनकी आवाज़ों के लिए लोग उनको अपने पास पिंजरों में रखते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनका बहुत शिकार किया गया तो उसकी वजह से ये इनकी काफ़ी स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल नियर टू एक्सटिंक्शन हो गई हैं। तो तब जो है WWF वालों ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है कि यहाँ पर हम उनको कैप्टिविटी में रखते हैं, यहाँ पर उनकी हम ब्रीडिंग करते हैं और इस तरह से हम एक कोशिश है हमारी कि किसी तरीके से हम इन स्पीशीज़ को बचा लें। तो कल को हम यहाँ पर हम इस फैसिलिटी में हमारे पास तकरीबन 35 स्पीशीज़ फेजेंट्स की मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत परिंदे हैं। गोल्डन फेजेंट है, सिल्वर फेजेंट है, वाइट फेजेंट है, ट्रैगोपान है, मोनाल है, उसके अलावा भी काफ़ी स्पीशीज़ हैं। तो ये यहाँ पे रहती हैं और इनकी ब्रीडिंग करती हैं और इस तरह से हम उनको फिर आगे उनकी
नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये इनमें से कुछ ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी तकरीबन ये सारी जो हैं ये सारी इंडेंजर्ड तकरीबन। स्पीशीज में आती हैं। तो ये एक्चुअली बहुत शाय बर्ड्स हैं। ये ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तो फिर वहाँ, और अगर एक दफ़ा आप उसकी जाके अगर आप उसकी लोकेलिटी में चले गए वहाँ पर, तो फिर ये वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे वो रहते ही नहीं हैं। इतने sensitive इतने हैं। सेंसिटिव शाय बर्ड्स हैं। तो इस वजह से ये जब लोग जाते हैं इनके शिकार के लिए तो ये फिर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इनकी डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। और इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है तो उसका ये फ़र्ज़ है कि सारी मखलूक का ख्याल भी रखिए। और दूसरी इसकी बात ये है कि ये तो हमारे लिए एक सेंस ऑफ अम्यूज़मेंट एंड एंटरटेनमेंट है कि आवाज़ें हम रात को वॉक करते हैं यूनिवर्सिटी में तो इतनी अच्छी लगती है हमें। फिर इनके कलर्स देखिए आप, इनकी खूबसूरती देखें, तो ये हर एक का हक़ है कि इनको देखें। हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स का भी ये हक़ है कि वो इनको देखें। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए इनको इस तरह से प्रिजर्व करें इनके हैबिटेट को, ताकि ये एक्सटेंट ना हो और ये इस माहौल में मौजूद रहें इंसानों के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। पधारो मार देश। जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल नरोज़ मौजूद है जो कि चेयरपर्सन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हज़ारा यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, यू हैव गॉट अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो कुछ बताएं ना आप अपनी एजुकेशन के हवाले में से। चेयरपर्सन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पीछे तो फिर एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है, तो अपनी काबिलियत के हवाले से बताएं। मेरा जो एमफिल है जी वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, फिर पीएचडी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर यूके से, और पोस्ट डॉक्टरेट मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर और कैम्ब्रिज का कंबाइन एक प्रोजेक्ट था। जो मेरी पीएचडी है वो और पोस्ट डॉक है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, तो ये जो हमारा डिवीजन और जो मानसरा है, इसकी जो इकॉनमी है वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है? देखिए, मानसेरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर मेन इनकी इकानमी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जिम स्टोन है, मार्बल है, और इसके अलावा बहुत से और स्टोन्स हैं जो यहाँ से मुख्तलिफ पहाड़ों से निकाले जाते हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाली जाती हैं। तो मेन जो इनका डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर पे है। तो मेन क्रॉप्स कौन सी हैं मानसरा की? देखें, सीरियल क्रॉप्स की अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काश्त होती है वो वीट है, गंदम, फिर मेज़ है, मकई वगैरह, और इसके अलावा कुछ जगहों पे जवार वगैरह भी होता है। तो ये तीन मेन जो है सीरियल क्रॉप्स हैं। इसके अलावा जो है वेजिटेटिव क्रॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ का पोटैटो, आलू बहुत मशहूर है, टोमेटो है, पीज़ हैं, इसके अलावा जो है वो मूली यहाँ की बहुत मशहूर है, गाजर है और पालक है। वंडरफुल सर। आप मुझे बताएं कि आप मुझे इस वक्त जहाँ पे लेकर आए हुए हैं ये कौन सी जगह है और यहाँ पे आपने हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखा हुआ है? जी, चूँकि पाकिस्तान में या हमारे जो बाकी नज़दीक के ममालिक हैं इनमें चाय जो है, जिसको यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में कैमेलिया साइनेंसिस कहते हैं, चाय जो है वो बड़ी हमारे यहाँ यूटिलाइज़ की जाती है, पी जाती है। तो मज़े की बात यह है कि हमारे मानसेरा के अंदर ये जिस मकाम पे हम खड़े हैं शिंक्यारी में, तो शिंक्यारी में जो है वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल का बहुत ही अच्छा जो है वो एक ज़ैली इदारा है, NTHRI। 2 तरह की ये चाय तैयार कर रहे हैं। ये ग्रीन टी भी है, ब्लैक टी भी है। सर बस फिर ऐसा करते हैं कि ग्रीन टी का मैं बड़ा शौकीन हूँ, चलते हैं देखते हैं प्रोसेसिंग को भी और ग्रीन टी का लुत्फ़ भी उठाते चलें आएँ, हैं। आपको दिखाते हैं इनकी बड़ी अच्छी ग्रीन टी की प्रोसेसिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू। ग्रीन टी बनाने के लिए जब सबसे पहले हम लीफ हार्वेस्ट करते हैं ऑर्चिड से, तो हार्वेस्ट हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं। उसके बाद 4 मेन स्टेप्स होते हैं, तो मैं शॉर्टली बयान करूँगा। पहला जो स्टेप है तो हम उसको लीफ स्प्रेडिंग कहते हैं। लीफ तकरीबन 1 घंटे के लिए रखते हैं ताकि उसका
जो फील्ड हीट होता है वो मेंटेन रिस्टोर हो जाए, उसका टेम्परेचर रिस्टोर हो जाए। ठीक। उसके बाद हम उसकी जो दूसरा स्टेप है वो डी एंजाइमिंग है। जब हम लीफ हार्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। ग्रीन टी चूँकि अनफर्मेंटेड है और नॉन ऑक्सीडेटिव है, ताकि इसमें ऑक्सीडेशन भी ना हो, फर्मेंटेशन भी ना हो और ग्रीन कलर इसका बरकरार रहे, तो उसकी हम डी एंजाइमिंग करते हैं। ये जो हमारा मशीन है इसको हम डी एंजाइमर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ से निकाल के टर्फ में उधर रोलिंग मशीन में लेके जाते हैं, जो पीछे हमें बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। तो इसमें उसको रोल करके उसको प्रॉपर शेप देते हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद वो निकाल के टर्फ में स्प्रेड करते हैं और उसको कूल डाउन करते हैं, ताकि एक्सेस मॉइस्चर उसमें से एग्जॉस्ट के ज़रिए निकाल देते हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद जब मॉइस्चर लेवल उसका कम हो जाता है, ये तकरीबन डिपेंड करता है मुख्तलिफ टेक्निक्स पे, 20 मिनट से लेके ओवरनाइट तक ये प्रोसेस, ये स्टेप चलता है। अब मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ वो है टाइमिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद निकाल के ये हमारे रोस्टर्स है, तो रोस्टर में हम इनकी ड्राइंग करते हैं और चाहे फाइनल प्रोडक्ट वो तैयार हो जाए, तैयार हो जाती है, उसकी पैकेजिंग होती है। तो उसके बाद पैकेजिंग हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन टी है इसकी भी तो इकसाम होती होंगी। जी जी तो जी। जो किस्म आप यहाँ उगाते हैं एक ही किस्म की ग्रीन टी है या आपके पास मुख्तलिफ? ना सर, हमारे पास वैरायटी है, तो मतलब है तकरीबन 4 है, जिसमें क्यूमन जो है ना चाइना वैरायटीज़ है। जी जी। वो क्वालिटी लिहाज से और हमारी ज़्यादा रकबे पे वो है, तो हम मतलब है ना ज़्यादातर हमारे पास वही चल रही है। वही चल रही है। हाँ। अच्छा। जनाब डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? ये सर, ये अभी चाय तैयार हो गई है, आखिरी स्टेज है, इसमें हम सॉर्टिंग कर रहे हैं और जो स्टॉक और रॉ मटीरियल उसको निकाल के रिफाइन हो रही है। तो अभी सर हमको इसका जो मतलब है ना असल चीज़ें पेश करते हैं। सर इसका ये कलर, इसको ये सिल्वर शाइनिंग कलर है इसका सर। और इसमें से अब ये लड़के बैठ के ये ले रहे हैं, जो भी मतलब इस किस्म का स्टॉक हो, जो मतलब है अनवांटेड हो, सिल्वर वो हमसे निकाल रहे हैं। और इसके बाद इसको आप इसका कहवा पीते हैं? कहवा पीते हैं, तो बिल्कुल। आपने तो मुझसे वादा किया था कि हम सर अभी मतलब है ना आपको पिलाते हैं, तो पिलाते इसी हैं। बाग के और इसी मतलब है प्रोसेसिंग प्लांट का। टेस्ट भी देखो सर। इसका तो सर एक खास अरोमा है इसका। बिल्कुल सर, अरोमा, टेस्ट और कलर। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद भी यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ और उनके एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आई एम फीलिंग रियली वेरी प्राउड कि मैं अपने मुल्क के एक रिसर्च सेंटर की मानसरा में यहाँ पर आकर फ्रेश टी की जो कहवे की सूरत में पी रहा हूँ, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं बेशुमार हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। निकलते हैं, देखते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर टी, बल्कि यहाँ पर सुना है कि जो कीवी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर इनका ये रिसर्च का है, उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं और कीवी के जो फूल हैं वो भी हल्के हल्के खिले हुए हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कीवीज़। नवीद साहब, ये जो कीवी की यहाँ पर प्लांटेशन की जा रही है, इसके क्या रिज़ल्ट हैं और कब से ये सिलसिला शुरू किया गया है? माशाल्लाह से सर, ये जो कीवी है एक हमारे पास इनोवेटिव क्रॉप है। मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इससे पहले कीवी के ऊपर कहीं पे भी कोई काम नहीं हुआ। 2014 में हमने एक स्टेप उठाया, उसमें कुछ प्लांट्स हमने बाहर से इंपोर्ट किए थे, नेपाल से, न्यूजीलैंड से, कीवी के हैवर्ड वेराइटीज़ के। उसको हम मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे हमने ट्रायल्स किए उसमें हमारे पास KPK भी था, पंजाब भी था और इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान भी थे। लेकिन जो उस वक्त के रिज़ल्ट थे उसमें हमारे पास जो है कीवी मानसेरा में इसने बेस्ट परफॉर्म किया। ये सर हमारी होंगयांग की वैरायटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे फूल आए हुए इस वक्त ये फ्लावरिंग स्टेज पे है। ये इसके साथ फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये इसकी फ्लावर इनिशिएशन हुई थी तकरीबन 15 अप्रैल से आनवर्ड जो है तो इसकी फ्लावर इनिशिएशन हुई है और अभी तकरीबन ये फ्लावर जो है इनके मैच्योर हो गए हैं। अब तकरीबन इनके अंदर फ्रूट फार्मेशन शुरू हो गई है। लेकिन कीवी फ्रूट के साथ एक मसला ये है कि इसके लिए हमें मेल और फीमेल प्लांट की ज़रूरत होती है। अब ये हमारे पास ये मेल फ्लावर है, जैसा कि मैंने मेल प्लांट की आपको बात की थी। अब अगर आप इसके अंदर गौर करें
तो ये आपको इसके अंदर जो है तो ओवरी नज़र नहीं आएगी, जस्ट इसके पोलन नज़र आएंगे। ठीक। तो ये यहाँ से अभी ये जो फ्लावर्स आपने कहा तैयार हैं, फल बनने तक कितना वक्त लगेगा इसको? ये इंशाल्लाह जो है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में ये हमारे पास राइप हो जाएंगे। इसमें से कुछ वैरायटीज़ अर्ली हैं जो 15 अक्टूबर के बाद हमारे पास जो है तो वो मैच्योर हो जाएंगी, लेकिन जो हमारी हैवर्ड की वैरायटी है ये चूँकि ज़रा डिले होती है तो ये जाएगी 1 नवंबर तक। अच्छा, तो कितना फल एक इस दरख्त से आपको मिल जाता है? आप ठीक है समझ गए, एक मेल एक फीमेल है, तो एक फीमेल दरख्त से कितना फल आपको हासिल होता है? ऑन एवरेज बेसिस अगर देखें तो हम 40 to 45 kg जो है तो फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं फी प्लांट से। तो यानी कि अगर आपका 1 मेल इज़ गुड फॉर 8 फीमेल प्लांट्स, फीमेल्स जी तो जी। उन 8 पे फल आएगा, इस पे फल नहीं आएगा? नहीं, इस पे फल नहीं आएगा, ये quite जस्ट natural. पोलन, जस्ट पोलन प्रोवाइड करेगा। ग्रेट। तो ये कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है, कुदरत का एक हसीन निज़ाम है।
इचड़िया में आया जी, भूख लगी हुई थी शिद्दत से, मछली का ऑर्डर किया तो मेरे कान में हारमोनियम की बड़ी खूबसूरत आवाज़ आई। तो मैंने चल कर आया तो मैंने देखा यहाँ पर तो एक महफिल सजी हुई है, तो सोचा क्यों ना इस महफिल का आपको भी हिस्सा बनाया जाए। तो पता चला यहाँ पर फ़िरोज़ साहब और उनकी टीम है, अक्सर शाम को ये चले आते हैं यहाँ पे और ये रौनक लगाते हैं। इनका जो विरसा है, जिनका हेरिटेज है, जिनके माइये हैं, उनसे ये एक महफिल सजाते हैं। तो फ़िरोज़ साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो जी आप शुरू करें, आप जो आपने महफिल सजाई हुई थी माइयों की। इंशाल्लाह। मैं आगे मैंने सुना, मैं चला आया, पूरी दुनिया सुनेगी चल के आएगी यहाँ पे इचड़िया। मेहरबानी आपकी बहुत। ओ छल्ला मेंढा जी हो डोला, कोई गुड्डी परवाज करे, ओ दुखां दियां गल्लां वे लिखा हो कागज पर याद करे, ओ दुखां दियां गल्लां वे लिखा कागज पर याद करे। वे छल्ला मेरा जी डोला, चौकी उते चौकिया, वे छल्ला मेरा जी डोला, चौकी उते चौकिया, वे गुड्डी आसमान चढ़ी